Hello everyone, welcome to VB Law. So in today's video, we are going to discuss important landmark judgments of 2022. This video is important for all state judiciary exams as well as if you are preparing for law entrance exam. So these judgments are important. So let's discuss the judgments one by one. So before I discuss the judgments, you can join my Telegram channel, that is VB Law Success, for daily MCQ practice for your judiciary exams as well as for the important landmark judgments. Link you will get in the description box. So this is the first judgment, that is Ashish Shifa versus State of Karnataka. This is the hijab ban case, so famously known as hijab ban case. इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्प्लिट जजमेंट दिया था विद जस्टिस हेमंत गुप्ता एंड सुधांशु धुलिया. दोनों जजेस ने जो है स्प्लिट वर्डिक्ट दिया, दोनों के ऑपोजिट व्यूज थे एंड दिस वाज डिलीवर्ड ऑन 13th ऑफ अक्टूबर. सो जस्टिस गुप्ता ने अपहेल्ड किया कर्नाटका हाई कोर्ट के ऑर्डर को, जो कि 15 मार्च को डिलीवर किया था कर्नाटका हाई कोर्ट ने, जिसमें ये डायरेक्शंस दी थी कि जो बैन है हिजब पे स्टेट रन प्री यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस में, वो कंटिन्यू होगा इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिटी, इक्वालिटी एंड पब्लिक ऑर्डर. बट जस्टिस धुलिया का बिल्कुल इससे ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू था. ही हेल्ड दैट की राइट ऑफ मुस्लिम गर्ल टू वेयर हिजब डज नॉट स्टॉप एट द स्कूल गेट पे, वो स्टॉप नहीं होता है क्योंकि उसका राइट टू प्रिवेसी एंड डिग्निटी है, दैट इज इनसाइड द क्लासरूम एज वेल. सो बोथ द जजेस हैज gave a split verdict on this, so the issue will now be decided by a larger bench. क्योंकि कोई भी उसमें जजमेंट स्प्लिट वर्डिक्ट था, दैट्स व्हाई दिस वाज रेफर्ड बाय अ लार्जर बेंच. Next case is, this is very important, this deals with section 124A of IPC, that is sedition. SG Betkare versus Union of India. So इसमें जो है bench of then CJI, that is NV Ramana and Justice Suryakant and हिमा कोहली ने डायरेक्शंस दी that की जो proceedings हैं under section 124A of the IPC be kept in abeyance till the government exercise of reviewing the provision is complete. And bench ने also directions दी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है वो रिफ्रेन करें किसी भी केस को रजिस्टर करने से फॉर ऑफेंस ऑफ सेडिशन अंडर सेक्शन 124A ऑफ द IPC. एंड बेंच ऑल्सो आस्क्ड द गवर्नमेंट्स कि वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू नहीं करेंगी, ना ही वो कोई भी कोएर्सिव स्टेप्स लेंगी इन ऑल द पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, जो भी केसेस पेंडिंग हैं इस सेडिशन से रिलेटेड अंडर द प्रोविजन, जब तक कि गवर्नमेंट जो है जब गवर्नमेंट अपना डिसीजन नहीं सुना देते, गवर्नमेंट्स एक्सरसाइज इज कंप्लीट. So this case is related to sedition law kept in abeyance. Third landmark judgment is, that is Janhit Abhiyan versus Union of India. So इसमें जो है 10% quota for economically weaker sections was upheld by the court. तो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो है इस जजमेंट को डिलीवर किया नवंबर में. उन्होंने अपहेल्ड किया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, जो ग्रांट करती है 10% रिजर्वेशन टू EWS अमंग द फॉरवर्ड क्लास. तो ये जो जजमेंट है ये 5 जजेस ने डिलीवर किया था, जिसमें कि 4 का जो था सेपरेट जजमेंट्स डिलीवर किए बेंच ने विद CJI ललित एंड जस्टिस भट्ट का जो था डिसेंटिंग ओपिनियन था फ्रॉम द मेजॉरिटी. तो 3-2 का था ये ओपिनियन, क्योंकि 2 जजेस जो थे उनका डिफरेंट ओपिनियन था एज कम्पेयर टू द अदर जजेस. नेक्स्ट लैंडमार्क जजमेंट इज, दैट इज अरुणाचला गोंडर वर्सेस पोनुसामी. तो इस लैंडमार्क जजमेंट ने कोर्ट में ये हेल्ड किया दैट इवन इन केसेस प्रायर टू द पासिंग ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, अगर कोई प्रॉपर्टी है मेल हिंदू की डाइंग इंटरस्टेट, अगर वो कोई भी मेल हिंदू है, ठीक है, वो इंटरस्टेट उसने कोई विल नहीं बनाई है, ही डाइड इंटरस्टेट एंड उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है एंड ही है और ऑब्टेन इन द पार्टीशन, या फिर उसने को पार्सनरी की पार्टीशन में उसको प्रॉपर्टी मिली है या फैमिली प्रॉपर्टी में मिली है, तो वो जो है इनहेरिटेंस से डिवॉल्व होगी, ना कि सर्वाइवरशिप से, कि जो भी प्रायर टू द पासिंग ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के पास होने से पहले. बट इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया, तो वहाँ पे पहले ये होता था कि डॉटर है ऐसे मेल हिंदू की, उसको कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी इन प्रेफरेंस टू अदर कोलेटरल्स. बट इस जजमेंट में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि डॉटर को एंटाइटल्ड है, उसको सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मिलेगी हिंदू मेल डिसीज्ड बिफोर द हिंदू सक्सेशन एक्ट, कि अगर कोई भी मेल हिंदू की डेथ होती है, ठीक है, बिफोर द पासिंग ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो उसमें डॉटर को भी जो है उसमें हिस्सा मिलेगा. सो कोर्ट हेल्ड द right of a widow or daughter to inherit the self-acquired property or share received in partition of a co-personal property of a Hindu male dying interstate is well recognized. The court said that this is well recognized
not only under the customary Hindu law but also by the various judicial pronouncements. So this is the important landmark judgment on Hindu Succession Act. Our next important landmark judgment is regarding R.P. Ravichandran and others versus State of Tamil Nadu. सो इस जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपनी पावर्स एक्सरसाइज की अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू ऑर्डर रिलीज करते हुए आफ्टर नोटिसिंग दैट कि कोर्ट ने ये नोटिस किया कि जो कंसिडरेबल डिले है वो हुआ है बाय द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु इन डिसाइडिंग द कन्विक्ट्स प्ली फॉर रेमिशन अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो सुप्रीम कोर्ट ने प्री मेच्योर रिलीज जो है वो की ऑफ द 6 कन्विक्ट्स ऑफ द राजीव गांधी असैसिनेशन केस में, जो कन्विक्ट्स उनको प्री मेच्योरली रिलीज कर दिया कोर्ट ने इस केस में. तो कोर्ट हैज एक्सरसाइज्ड इट्स पावर्स अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू फॉर द रिलीज ऑफ दीज 6 कन्विक्ट्स. एंड फॉलोइंग द वर्डिक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने रिव्यू पिटीशन फाइल की है चैलेंजिंग द रिलीज ऑफ द कन्विक्ट्स. Our next important landmark judgment is Dr. Jacob Pulial versus Union of India. तो इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि किसी को भी फोर्स नहीं किया जा सकता टू गेट अ कोविड-19 वैक्सीन, या कोविड-19 की वैक्सीन को लगाने के लिए आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हो. बट हाँ, कोर्ट ने ये क्लियर किया कि जो वैक्सीन्स हैं दे कैन नॉट बी मैंडेटरी, वो मैंडेटरी नहीं हो सकती हैं एंड आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो टू गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट हिज और हर विशेस. दो गवर्नमेंट जो है इसको रेगुलेट कर सकती है द बॉडीली ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिविजुअल्स. So this is the case relating to the vaccination of COVID-19. So these were certain important landmark judgments of 2022 of Supreme Court. Before I end this video, there is a offer that is running on Unacademy. So this is the new year offer. This is expiring tomorrow. If you take the subscription of Unacademy, by using this code, you will get 23% off on all Unacademy Judiciary subscriptions. तो दीज आर द प्लान्स दैट अनअकैडमी प्रोवाइड्स यू. आप इस कोड को कभी भी यूज़ करोगे तब भी आपको ऑफ मिल जाएगा, बट अभी आपको स्पेशल ऑफर मिल रहा है दैट इज़ 23% ऑफ. तो वंस यू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी, आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो. अगर आपकी लाइव क्लासेस मिस हो जाती हैं आप रिकॉर्डेड वॉच कर सकते हो. लॉन्ग विद द थ्योरी क्लासेस यू कैन गिव द टेस्ट, आप टेस्ट जो है वो दे सकते हो. तो दिस इज़ अ बैच दैट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 27th of December. 18 months का बैच है. दिस इज़ द डिटेल्ड बैच. तो अगर आपको डिटेल में अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है देन आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो. एंड 18 मंथ्स के बैच के ऊपर जो है 18 मंथ्स का बैच है, तो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ 24 मंथ्स ऑन विच यू आर सेविंग अप्रॉक्सीमेटली 18,000 इन प्लस, एंड आइकॉनिक में आप यू आर सेविंग अप्रॉक्सीमेटली 26,000 rupees. So this is the best opportunity to save money and prepare for judiciary. This is another batch. If you belong to Karnataka state, then you can just join this batch. This is one of another batches, and these are the educators that are taking the classes. Apart from these batches, there are other batches also that are running on Unacademy. तो link जो है आपको description box में मिल जाएगा. You can just apply our code and you can avail this offer. So thank you so much learners. Do share the video, like it, and you can subscribe the channel for more such updates.